Question number 58. X, Y and Z are in a GP. कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके बेस पर इसका आंसर देंगे हम लोग। 58 में आपको लिखा गया है X, Y, Z are in a GP। मैंने आपको प्रॉपर्टी में लिखा है कि अगर उनको लॉग दिया जाए, जो लोग जीपी में होते हैं उनको अगर लॉग देते हैं एपी में कन्वर्ट तो वो एपी में आ गए। सो लॉग दिया तो वो एपी में आ गए। एपी में अगर किसी नंबर को ऐड किया जाए तब भी वो एपी रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो साहब में 1 ऐड किया तब भी ये एपी रहेगा। और जब उसका रेसिप्रोकल किया जाए, एपी का रेसिप्रोकल वो एचपी होता है, जो हमारे कोर्स में रहा नहीं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से निकाल दिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नोट, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दैट मीन्स 1 अपॉन एपी। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं तो ये एचपी आपके माइंड में क्लियर हो जाए। एचपी क्या है आपने अभी क्या समझा? 1 अपॉन एपी वही एचपी होता है। आप क्वेश्चन नंबर 80 चेक करो। 80 seventh term of HP is 1 by 10. Term number 7 is 1 by 10. ये HP है बेटा। And term number 12 is 1 upon 25. 1 upon 25 ये भी HP है। जैसा कि आपसे मैंने कहा HP जो है वो 1 upon AP होता है। मुझे इस क्वेश्चन में डिमांड की गई find out the 20th term. So मैं HP को EP में कन्वर्ट करूंगा। HP का टर्म नंबर 7 1 by 10 है, तो AP का कितना होगा? 10। क्यों? क्योंकि AP उसका रेसिप्रोकल है। HP का टर्म नंबर 12 1 upon 25 है, तो AP का टर्म नंबर 12 25 होगा। तो आपने HP को AP में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सम नंबर टर्म नंबर 20 निकालो AP का। AP का टर्म नंबर n होता है a plus n minus 1 into d. Put the values please. a plus n minus 1 d टर्म नंबर n की बात हो रही है। आपको निकालना है टर्म नंबर 20, राइट है? सो टर्म नंबर 20 का फॉर्मूला बनेगा a plus 19d। तो आपको AP का टर्म नंबर 20 मिल जाएगा। तो HP का टर्म नंबर 20 कैसे आएगा? AP का टर्म नंबर 7 कितना है बेटा? a plus 6d 10 है फ्रॉम दिस। 12 कितना है? a plus 11d 25 है। इसको एलिमिनेट करूंगा तो a और d मिलेगा, उसकी वैल्यू यहां रखूंगा तो टर्म नंबर 20 AP का मिलेगा। मान लीजिए वो आंसर आया 13, टर्म नंबर 20 ऑफ AP आया 13, तो HP कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 13। मतलब आपको HP का सम पूछा गया, आपने उसको AP में कन्वर्ट किया, AP में आंसर लाए, एट लास्ट उसको वापस से रेसिप्रोकल कर दिया तो HP में कन्वर्ट हो। सो इस क्वेश्चन में आपको बोला था X Y Z GP है, लॉग दिया तो वो AP हो गया, 1 ऐड किया तब भी वो AP रहा। AP का रेसिप्रोकल जो होता है वो HP होता है। तो 58 का आंसर आएगा HP। और जो आपको मैंने HP समझाया, HP क्या होता है? 1 अपॉन AP। HP का मतलब है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सो 58 सम क्लियर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ 59 नंबर, वापस से प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। ABC आर इन अ GP। 3 नंबर GP में, फिर उन तीनों नंबर को एक पावर दिया गया है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है? जीपी को अगर कोई सेम नंबर का पावर दिया जाए तो वो जीपी रहता है। तो एबीसी आपके पास जीपी है, एबीसी जीपी है। आपने उन सब को एक पावर दिया, ए रेज टू एन, बी रेज टू एन, सी रेज टू एन, तब भी वो जीपी रहेगा। पर जीपी को जब लॉग मिलता है,
जीपी को लॉग देते हैं तो प्रॉपर्टी कहती है वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन 59 में एबीसी जीपी में है, ए रेज टू एन, बी रेज टू एन, सी रेज टू एन जीपी में है, बट उनको लॉग दिया जाएगा तो वो एपी में कन्वर्ट होगा और उसने आपसे लॉग में ही आंसर पूछा है। सो 59 का आंसर आएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ 60 नंबर सम, क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा। 60 नंबर, we have 1 plus lambda square dot 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 lambda raised to n, 1 plus lambda square plus lambda cube dot 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 lambda raised to n। पहले इसको सॉल्व करें। व्हाट इज दिस? ये जीपी है, जीपी है। और अगर मैं आपको पूछूं कि कितने टर्म्स है इसमें, दैट मींस इसका फर्स्ट टर्म 1 है, रेशियो लैम्डा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? बताइए कितने टर्म्स है? आप देख सकते हैं लैम्डा रेज टू 1, लैम्डा रेज टू 2, लैम्डा रेज टू 3, लैम्डा रेज टू n। तो यहां से लेकर यहां तक n टर्म्स। इस लैम्डा रेज टू 1 से लेकर लैम्डा रेज टू n तक मेरे पास n टर्म्स है प्लस 1 मोर, मतलब मेरे पास n प्लस 1 टर्म्स है। अब बात करेंगे फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r रेज टू n 1 माइनस r। आप चाहें तो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं दोनों ही फॉर्मूले यूज कर सकता हूं जब मुझे पता ना हो कि r क्या है। अभी फिलहाल ले लेते हैं a, फर्स्ट टर्म कितना है बेटा 1, 1 माइनस रेशियो कितना है लैम्डा, पावर n, कितने टर्म्स है ये n प्लस 1 टर्म्स, 1 माइनस r कितना है लैम्डा। तो जो RHS पार्ट है उसका आंसर ये है। अब जरा RHS देखें, RHS क्या है? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 1 plus lambda, 1 plus lambda square, 1 plus lambda 4, 1 plus lambda 8, 1 plus lambda 8 and 16। मैंने जो सबसे पहला ब्रैकेट है 1 plus lambda, उसको 1 minus lambda से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस भी करना पड़ेगा 1 minus lambda से। फायदा क्या हुआ? पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। What is your answer? 1 minus lambda into 1 plus lambda. What's your answer? 1 minus lambda square. ये फॉर्मूला है a minus b into a plus b. A square minus b square. That means 1 square minus lambda square means 1 minus lambda square. ये दो ब्रैकेट का आंसर। इन दोनों का जो आंसर आया 1 minus lambda square multiply with this, तो 1 minus lambda 4, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 minus lambda 8, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस लैम्डा 16, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 माइनस लैम्डा रेज टू 32, 1 माइनस लैम्डा रेज टू 32 डिवाइडेड बाय वी हैव 1 माइनस लैम्डा। ये RHS का आंसर। LHS इक्वल टू RHS। LHS का आंसर क्या है? ये रहा आपके सामने 1 माइनस लैम्डा रेज टू n प्लस 1 माइनस लैम्डा, सामने है 1 माइनस लैम्डा रेज टू 32, 1 माइनस लैम्डा, ये कैंसिल, 1 cancel, minus cancel, तो lambda raised to n plus 1 is equal to lambda raised to 32। b is equal power compare, so n का वैल्यू मेरे पास आया 31। That's all. So I hope 59 and 60 some clear. Please screenshot. Any doubt? Okay, 61 number. क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा प्लीज। वन बाय वन स्टेटमेंट, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, क्वेश्चन है x1 z r इन AP। एक एक लाइन को फॉलो करें। x1 z r इन AP, मतलब मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। और क्या दिया है? x2 z r इन GP, x2
Z are in a GP. मतलब मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट. Result number 1, result number 2. Now what is the demand? उसने पूछा है x4 और z किस फॉर्म में होंगे. x4 and z इसकी बात की गई है कि ये किस फॉर्मेट में होंगे. अगर ये एपी में है तो मिडिल का डबल इक्वल टू x प्लस z होना चाहिए, और अगर ये जीपी में है तो 16 इक्वल टू x इंटू z होना चाहिए. अब आप सोचो, ऐसा x और z जिसका एडिशन 2 आए और मल्टीप्लिकेशन 4 आए, क्या होना चाहिए बताइए. है ऐसा कोई x और z जिसका एडिशन 2 हो और सब्ट्रैक्शन 4 हो, अरे सॉरी मल्टीप्लिकेशन 4 हो. अगर आप इमेज करना चाहते हैं अपना आंसर तो राइट. अगर नहीं कर सकते हैं तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इक्वेशंस बना के. फिलहाल आपके माइंड में कोई पिक्चर है कि x प्लस z 2 आए और x इंटू z 4 आए. ओके, सपोज माइंड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर सॉल्व कर दें. सॉल्व कैसे करेंगे? 1 डिवाइड बाय 2 करो. रिजल्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 2 अपॉन 4 इक्वल टू x प्लस z अपॉन xz. x प्लस z अपॉन xz. ये है 1 बाय 2 एंड क्रॉस प्लेस. इसका 2 सामने गया. दिस इज 2x प्लस 2z. सो xz आया आपके पास 2x प्लस 2z. अब क्या करें? 2x प्लस 2z कोई ऑप्शन आपके पास? मतलब मुझे लग रहा है ना ये एपी है ना जीपी है. एक नोट आपको साइड में समझाता हूं तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा. आप ये बताइए ए बी सी आर इन एपी है तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी क्या फॉर्म होगा बेटा? ए बी सी आर इन एपी तो 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी किस में होते हैं? एचपी में होते हैं. ठीक है, अभी ऐसा लिख रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड आर इन एचपी. सो व्हाट अबाउट 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड क्या आएगा बेटा? एपी. एपी. एपी ये कहता है मिडिल का डबल. मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस कितना होता है बेटा? लास्ट. होता है कि नहीं? जरा इसको सॉल्व करके देखें कि भाई 2 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड कितना आता है? क्रॉस करके ऊपर चलिए. 2 अपॉन वाई क्रॉस प्लीज. आ जाइए. सर प्रांशु को ऐड करो ना. 2 अपॉन वाई 1 अपॉन एक्स प्लस 1. यहाँ पर वापस आइए. एक्स वाई जेड आर में एचपी है तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड एपी होगा. एपी मतलब मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट होगा. उसी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ. 2 अपॉन वाई एलसीएम लेके देखा मैंने, क्या सीन आ रहा है बेटा? क्रॉस करके देखेंगे तो 2xz यहाँ आ जाएगा 2xz और ये वहां जाएगा yz प्लस xy. क्या हमारा आंसर इसमें से कोई मैच हो रहा है? कोई ऐसा आंसर जो आपको लग रहा है कि मैच हो रहा है? xz 2 टाइम्स xz हमारे पास यहाँ पर आया था, इधर से आया था, और 4 अगर सामने गया. आपको पूछा क्या क्या क्वेश्चन? मैंने देखा नहीं, सॉरी. कौन सा क्वेश्चन था ये? 61 ये एपी जीपी एचपी है. हाँ, x4 और z किस फॉर्मेट में आएंगे? तो किस फॉर्मेट में? यहाँ से हो जाता है आंसर. एचपी होगा. मैं ये वाला पोर्शन रफ कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. हाँ बेटा, यहाँ से आंसर आ रहा है. कंपेयर करेंगे इसके साथ. क्रॉस करिए. 2xz इक्वल टू 4x प्लस 4z. यही हुआ बेटा. क्रॉस करके देखो ना. कंपेयर विद दिस. इसके साथ कंपेयर करके देखो. 2xz y वहां गया yz प्लस yx हुआ
अभी आप इन दोनों को कंपेयर करो, क्या ये HP नहीं दिखता? 2xz 2xz, x और z, यहां पर भी है x और z, y मतलब कौन है मेरे पास? 4 है, यस और नो? y कौन है हमारे लिए? 4। तो ये लोग किस फॉर्मेट में आए? HP में आ गए। ये 3 नंबर AP में थे तो रिजल्ट 1 आया, ये लोग HP में थे रिजल्ट 2 आया। 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये रिजल्ट आया जो हमको HP रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने नोट करके देखा। बोलिए 61 क्लियर है? Yes. Screenshot. Now 62 number please. सर मतलब अपने HP की फॉर्मूला प्रूव की। हाँ, उसने पूछा था कि वो 3 नंबर किस में आएंगे, तो वो HP में आए क्योंकि वो इसके साथ मैच हुए, इस रिजल्ट के साथ। AP क्या होता है? मिडिल का डबल फर्स्ट इंटू लास्ट। GP क्या होता है? मिडिल का स्क्वायर फर्स्ट इंटू लास्ट। मैं आपको लिख देता हूं, याद रह जाएगा आपको, इसलिए ABC अगर AP है तो होता है मिडिल का डबल फर्स्ट प्लस लास्ट। ABC अगर GP है तो B स्क्वायर इक्वल टू CA होता है। अब अगर ABC HP में आया तो रिजल्ट क्या आता है? 2/B इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, मतलब आएगा 2AC इक्वल टू BC प्लस AB। ये ऐसा होता है HP। तो ये तीनों अलग अलग सीरीज हैं, हमारे कोर्स में से अब इसको निकाल दिया गया, अब ये रहा नहीं। आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी, आपको देखा होगा, आपने AP है GP है पर HP नहीं, ओल्ड कोर्स में था। बट आपके नॉलेज के लिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब 1/, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिलहाल लास्ट क्वेश्चन 62 नंबर रीड करो। 62 नंबर, 4 नंबर में फर्स्ट 3 GP है, लास्ट 3 AP है, कॉमन डिफरेंस 6 है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर सेम है, देन फाइंड आउट फर्स्ट नंबर। मस्त क्वेश्चन। आपने देखा 4 नंबर की बात है, 4 नंबर में से पहले 3 कैसे हैं? GP में दिया गया आपको फर्स्ट 3, राइट है? तो जब GP की बात होगी तो मैं क्या लूंगा? A/R, AR और AR स्क्वायर, ये वो 4 नंबर लिए, उसमें से पहले 3 ही GP है, ये पहले 3 GP हो गए, A/R, A और AR। अब जो लास्ट के 3 है, मतलब ये लोग, ये AP है। तो अभी सुनना ध्यान से, पहले नंबर को मैं एज इट इज रखना चाहूंगा, दूसरे को भी एज इट इज, तीसरे को भी एज इट इज। इन तीनों में GP का रिलेशन बनना चाहिए तो बना, और इन तीनों में AP का रिलेशन बनना चाहिए, मतलब डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो अगर मैं साइड में देखता हूं कि AR और तीसरा जो नंबर है AR स्क्वायर, ये अगर AP बनता है तो D मेरे लिए है AR माइनस A। D मेरे लिए क्या है? AR माइनस A। अब D A कॉमन तो R माइनस 1 हुआ। मुझे AR स्क्वायर जो है उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह पर ऐसा नंबर लाना पड़ेगा जिससे आपके लिए क्या बनेगा? AP बने। तो क्या कर सकते हैं आप? AR स्क्वायर जो है उसकी जगह मुझे कौन सा नंबर यूज करना चाहिए? AP की बात करें तो ये A है, ये A प्लस D है और ये A प्लस 2D, राइट है बेटा? चलो स्टार्ट करो। ये A प्लस D, ये A प्लस 2D के हिसाब से क्या आएगा? AP बनाना है मुझे कंफर्म। कैसे लिखूंगा मैं? A2 D क्या लूंगा मैं? AR माइनस A, सो A 2AR माइनस 2A, दैट मीन्स 2AR माइनस में A। तो मुझे यहाँ पर कौन सा नंबर लेना चाहिए? 2AR माइनस में A। तो जाके उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है जिसमें उसने ऐसा कहा कि पहले 3 GP और दूसरे 3 AP। बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर है? ये क्या है? फर्स्ट 3 किस में दिए गए आपको? फर्स्ट 3 GP में, तो आपने लिया A/R, A और AR। तो नेक्स्ट
जो 3 है लास्ट के 3 वो किसमें लिया आपने एपी में, तो उसके हिसाब से 3 नंबर्स करेक्ट किए। अब रिलेशन क्या है इन लोगों में, इन लोगों के बीच का रिलेशन जैसा सम में दिया हुआ है उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। क्या रिलेशन है पहला बेटा कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू लास्ट नंबर, दिया हुआ है आपको फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू लास्ट नंबर, दैट मींस फर्स्ट नंबर इज a अपॉन r एंड द लास्ट नंबर इज 2ar, ये दिया हुआ है। एंड और रिलेशन क्या दिया गया, और एक रिलेशन दिया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 है। कॉमन डिफरेंस मतलब किसके बीच में, ar माइनस a के बीच में, वो 6। ये दो इक्वेशंस आ गए मेरे पास जिसको मैं एलिमिनेट कर कर किसका वैल्यू निकाल सकता हूं, a का वैल्यू और r का वैल्यू। बोलिए फ्रेंड समझ आएगा आपको, इन दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा आपको, a और r का वैल्यू। आगे सम सॉल्व करो या चलेगा, a और r मिल जाएगा, उसके बाद आपको खाली यहाँ पर रखना है वैल्यू, तो वो 4 नंबर्स मिल जाएंगे जिसके लिए ये सम बनाया गया। पिक्चर क्लियर। फर्स्ट 3 जीपी में है इसलिए ऐसा लिया, नेक्स्ट 3 एपी में है इसलिए ऐसा लिया। एपी मतलब a प्लस डी a प्लस 2d, a प्लस 2d के हिसाब से इसको कन्वर्ट किया। इन चारों में फर्स्ट इज इक्वल टू लास्ट है इक्वेशन 1, और कॉमन डिफरेंस मतलब दिस माइनस दिस इज गिवन 6, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, जो करना होगा, बट a और r का वैल्यू लेके आओ। बोलिए फ्रेंड्स कोई क्वेरी किसी को? No. Screenshot please. Now 63 numbers are. क्वेश्चन ध्यान से रीड करिएगा, आगे सारे क्वेश्चन अल्टीमेट है। मैं आपको इक्वेशंस आज एक भी सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा। आप कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद ट्राई करना, मैं आपको सिर्फ हिंट देके जा रहा हूँ सब में, अदरवाइज हमारा कोर्स कभी पूरा ही नहीं होगा। एक एक सम फुल्ली सॉल्व करूंगा तो। राइट बेटा? Yes. Yes. 63 number, a raised to 1 by x, b raised to 1 by y, c raised to 1 by z। ये इक्वल टू आपको कोई नंबर सपोज करना पड़ेगा, तो हम लोग नंबर ले लेते हैं k, राइट है, क्योंकि आपको इक्वल टू में 3 रिलेशन दिए गए, a raised to 1 by x, b raised to 1 by y, c raised to 1 by z is k। मतलब a raised to 1 by x को आप k ले सकते हो, b raised to 1 upon y को k ले सकते हो, c raised to 1 upon z भी k होगा। ये 1 upon x सामने जाएगा तो a का वैल्यू k raised to x आएगा, b का वैल्यू k raised to y आएगा, c का वैल्यू k raised to z आएगा। abc आपको मिल गया k के फॉर्म में। आगे इसने आपको क्या पूछा, उसने पूछा है abc r in gp। ओके, A, B, C, R in GP। GP का मतलब होता है मिडिल का स्क्वायर, फर्स्ट इनटू लास्ट, बट B का वैल्यू तो ये है K रेज टू Y पावर 2 है, C का वैल्यू है K रेज टू Z इनटू A का वैल्यू है K रेज टू X, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई, बेस इक्वल पावर ऐड, base equal power compare, 2y equal to z plus x, but ये तो AP को प्रेजेंट करता है, क्योंकि AP बोलता है मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, जो ये रिजल्ट दिया दैट मींस XYZ कंपलसरी AP फॉर्म में होने चाहिए। स्क्रीनशॉट प्लीज। नाउ नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन इज 64। क्वेश्चन रीड करिएगा प्लीज, 64 नंबर। In a GP, the sum of 3 numbers is 14. One added to first 2 number and subtract from third and is convert to AP. क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर लीजिए। 3 नंबर की बात की गई,
और वो नंबर जीपी में है, उसका एडिशन 14 दिया गया है, तो पहले उसी से स्टार्ट कर। Your number is, question number is 64. Numbers are, जो numbers हैं जीपी में है, ए बाय आर, ए आर। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मैंने इस बारे में। इन तीनों का एडिशन दिया है आपको, तीनों का एडिशन है 14। इसमें से एक कॉमन ले लीजिए, 1/r 1 + r 14। इक्वेशन 1 बन गया। अब उसने आपसे ये कहा कि पहले दो नंबर्स में आप 1 ऐड करो और तीसरे में 1 सब्ट्रैक्ट करो। चलो करते हैं। पहला नंबर है a/r, उसमें 1 ऐड किया। दूसरा नंबर है a, उसमें भी 1 ऐड किया। थर्ड नंबर है ar, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना। जब आप ऐसा करोगे, फर्स्ट दो में 1 ऐड करोगे और थर्ड में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो वो एपी में कन्वर्ट हो जाए। ओके, अभी ये एपी हो गया। एपी आपको बोलता है मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। अभी आप इसको कैलकुलेट करो, जैसा आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आएगा बेटा? फर्स्ट 2 × a + 1 इज इक्वल टू a/r + 1, तो +1 - 1 गया, 2 टाइम्स a + 1, बचा आपके पास a/r + ar। यह है आपका इक्वेशन नंबर 2। आपको 1 और 2 को एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, जो करना हो वो आप पर डिपेंड करता है। आप a और r का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a और r मिल जाएगा, उसको आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो वो नंबर्स मिल जाएंगे जिसके लिए ये सम बनाया गया। 3 नंबर्स की बात थी, ये 3 नंबर ले लिए। वो लोग आपके पास उन तीनों का जो एडिशन है वो 14 है, तो इक्वेशन 1 आया। ये 3 नंबर जीपी में दिए गए थे, इसलिए ऐसा लिया गया। फिर इन 3 नंबर में पहले दो में 1 ऐड किया, लास्ट में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये एपी में बदल गया। एपी का मतलब है मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। ये इक्वेशन नंबर 2 आया। 1 और 2 को सॉल्व करो, जैसे भी सॉल्व करना है, और लास्ट में a और r मिलेगा, वो वैल्यू यहाँ रखनी है, तो वो नंबर्स मिल जाएंगे जिसके लिए सम बना है। स्क्रीनशॉट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 65 प्लीज। सर यस सर रूल है कि एपी बनाना हो तो ये प्लस प्लस और लास्ट वाले में -1 करने का। क्या हुआ? रूल है ये एपी बनाने के लिए लास्ट वाले में -1 करने का। मैं जब भी आप सम स्टार्ट करता हूं तो हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूं, प्लीज सम ध्यान से पढ़िएगा। तो प्लीज सेट क्वेश्चन 64 सम थोड़ा ध्यान से रीड करो बेटा, क्या लिखा है उसमें? हाँ, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम थर्ड। ओके, हाँ। किसी भी क्वेश्चन में जब आप एंटर हो तो सबसे पहले सम को ध्यान से पढ़ो। ओके, सो Yes. अभी 65 नंबर ध्यान से पढ़ो बेटा। क्या पूछ रहा है आपसे, वो क्या डिमांड है उसकी, उसको फॉलो करना है। ओके, 65 नंबर सम, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा गया है ट्रू है या फॉल्स। तीनों स्टेटमेंट को हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं। पहला बोला है कि अगर आपके पास एपी है, उसको आप दो अलग अलग एपीज हैं, उनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या वो एपी ही रहता है? यस, प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड क्या कहता है? द nth term of geometric series whose first term is a and the common ratio r is ar raised to, yes we know well, gp का last term जो है ar raised to n - 1 होता है। So first statement is true, second is also true, and the third number, कोई सीरीज अगर जीपी है और सबको सेम पावर दिया जाए तब भी वो जीपी रहता है। हम लोगों ने अभी 59 नंबर में ये प्रॉपर्टी यूज की, तो मतलब 1 भी राइट है, 2 भी राइट है, 3 भी राइट है। व्हाट अबाउट द डी? ऑल ऑफ अबाउट, तीनों तीन स्टेटमेंट राइट है। ओके, सो 65 का आंसर है डी डैली। नेक्स्ट नंबर प्लीज, 66 अल्टीमेट सम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे, एक एक कंडीशन को फॉलो करेंगे हम लोग। सबसे पहले है a प्लस बी प्लस सी 3/2, a प्लस बी प्लस सी 3/2 है, ठीक है। अभी इसमें मैं दो चीज करने वाला हूं। सबसे पहले उसने लिखा एबीसी एपी भी है, देखा होगा आपने, एबीसी आर इन एपी। एपी का मतलब है मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। इससे आपको एक फायदा हुआ कि सी प्लस ए दिख रहा है आपको इसमें, ये सी प्लस ए, उसकी जगह मैं 2b लिख, ये b एज इट इज, और ये सी प्लस ए की जगह लिखा मैंने 2b, सामने आया 3/2, ये हो गया मेरे पास 3b इक्वल टू 3/2, तो b आ गया मेरे पास 1/2। डन बेटा। अब इसकी बात करते हैं। उसने एक चीज और बोली आपसे कि एबीसी एपी में है बट उनके स्क्वायर जीपी में है, मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वो लोग जीपी में है। जीपी का मतलब होता है मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट। बी स्क्वायर का स्क्वायर बी 4 पर बी का 1/2 है, 1/2 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 1/16, सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अच्छा अब इसको यहां से उठा के लाओ, ये बंदा आप देख सकते हैं कि जो C है उसकी वैल्यू क्या है, C की वैल्यू यहां से 2bc प्लस a है और b 1/2 है, तो C प्लस a का वैल्यू 1 हो गया, तो C का वैल्यू 1 माइनस a हुआ या नहीं, बोलिए बेटा। अब यहां पर मैं उसको अप्लाई करने जा रहा हूं। व्हाट इज C 1 माइनस a इंटू ए स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और सम की डिमांड क्या है प्लीज सेट। वैल्यू ऑफ ए, यू वांट वैल्यू ऑफ ए, तो ए मिल जाना है यहां से। वापस से मैं समझाता हूं आपको सम। a प्लस बी प्लस सी 3/2, ए बी सी ए पी है, मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट है। ये c प्लस a की जगह मैंने 2b लिख दिया तो मुझे b का वैल्यू मिल गया। मैंने इसको वापस से साइड में लिखा कि भाई 2b इक्वल टू c प्लस a है और b का वैल्यू 1/2 है, तो b का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो c प्लस a का वैल्यू 1 आ जाएगा। c को सब्जेक्ट बना दिया। मुझे एक कंडीशन और दी गई, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जीपी, मतलब मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट, b का वैल्यू रख दिया और ये c का वैल्यू भी यूज कर लिया, पूरा सम a में कन्वर्ट हो गया। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे a का वैल्यू मिल जाएगा। डन फ्रेंड्स। Now, any query? 66 number, please. नो। Next question read कर लीजिए। 67. AM और GM टेक्स्ट बुक का सम है। मैंने आपसे कहा था if alpha and beta are roots, then equation always क्या होता है, x square minus sum of roots into x, product of roots equal to 0। अगर मैं किसी इक्वेशन के रूट्स जानता हूं तो वो इक्वेशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, x square minus sum of roots into product of roots। 10th में आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर कैसे अप्लाई करेंगे, 67 में आपको AM दिया है, GM दिया है। AM is given 8 और GM is given 5, and of course AM का फॉर्मूला है A plus B by 2, तो A plus B 16 हो गया। GM की बात करें तो रूट AB उसका फॉर्मूला है, तो only AB 25। If roots are A and B, then what is the formula? X square sum of roots into X, product of roots equal to 0. X square, what is A plus B? 16. What is AB? 25. That's all. ये आ गया वो इक्वेशन जिसके लिए सम डिमांड किया। बोलिए फ्रेंड्स, सम क्लियर? यस।
इसी लॉजिक पर सम नंबर 75 है, नो 75 नहीं है, 73 नंबर सेम थिंग आप खुद कर लीजिए, होमवर्क 73 नंबर, ओके, सेम मेथड सेम स्टाइल। नाउ प्लीज सेट 68 नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। Okay, 68 number. Three numbers form a GP. Third term is decreased by 64. Then the three numbers change to AP. Second term of AP decreased by 8. Then again it's GP. Wow. Word to word statement को follow करते हैं। Three number are in a GP. Right है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 68. 8 A by R, A and AR. ये लोग जीपी में A by R, A and AR. सबसे पहले उसने आपसे क्या कहा? 3 number are in a GP. Third term is decreased by 64. Then it changes to AP. Okay. So A by R, AR minus 64, ये अगर करते हैं तो AP बन जाता है। AP का मतलब होता है मिडिल टर्म का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां से एक इक्वेशन बनेगा A और R में। उसके बाद उसने आपसे क्या कहा कि अगर सेकेंड टर्म को मैं इसी सीरीज में सेकेंड टर्म को मतलब A बाय R को कोई मस्ती नहीं की गई, या सेकेंड टर्म इज A, उसके साथ क्या डिक्रीज करना है आपको? 8 A डिक्रीज कर देता हूं तो ये जो आपके नंबर्स हैं वो वापस से जीपी में आ जाएंगे। जीपी में आ जाएंगे इसका मतलब मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इनटू लास्ट हो जाएगा। ये आया इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप आपस में A और R सॉल्व करना, कंपेयर करना, सब्स्टिट्यूट करना, वो आप पर है। तो A और R मिलेगा, वो वैल्यू यहाँ रखेंगे। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में फिर से समझाता हूँ। 3 नंबर्स है मेरे पास A, AR, AR स्क्वायर, ये लोग जीपी में। सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया? A, AR, थर्ड जो है उसमें 64 डिक्रीज कर दिया तो ये एपी में बदल गया। एपी में बदल गया मतलब मिडिल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया। यहां से इक्वेशन 1 बना। उसके बाद मैंने क्या किया, जो सेकेंड टर्म था उसमें से 8 डिक्रीज किया, 8, ये फिर से जीपी में बदल गया। जीपी में बदल गया मतलब मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 1 और 2 को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूट करो, जो करना हो। किसकी वैल्यू लेके आओ? A की और R की वैल्यू। बोले बेटा सब आएगा आपको। कौन से कैलकुलेशन से पैटर्न रहेगा? ये फर्स्ट वाले से सब इजी रहेगा या सेकंड वाले से, वो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आप किससे सॉल्व करना चाहेंगे। बट 68 सम फंडा क्लियर है? कोई क्वेरी है तो पूछिए प्लीज। नो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नाउ सम नंबर 69। ये क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। 8 8 8 ऐसे 6 6 6 है। ये सम इस बार 1 1 1 में है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मैंने आपको ये मेथड समझाया था नंबर 53 में, उसी मेथड से ये सम करेंगे 53 स्टाइल में। सबसे पहली बात, 1 1 1 कितने टाइम्स है? हाउ मेनी टाइम्स? 91 91 टाइम्स।
1 dot 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 1 91 टाइम्स। मैं इसको क्या लिख सकता हूं वो आपको देखना है। 1 में क्या प्लस करूं तो 11 आएगा, 10 10, ये 11 हो जाएगा। 11 में क्या ऐड करूं तो 111 होगा, 100 मतलब 100 मतलब 10 स्क्वायर लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 1000 लिखना पड़ेगा बेटा। What about the last number, please? 10 raised to 90 या 10 raised to 91? What's the answer? 90 Very good. 10 raised to 90. इन सब को अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये नंबर बनेगा 1 up to 91 times. Any query? Okay. नो सर। सर वो लास्ट टर्म 90 वापस समझाओ हाँ। लास्ट टर्म कैसे? लास्ट टर्म 90 कैसे आएगा? आपका पहला टर्म 1 है और मेरे पास 91 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म 90 ही होगा ना? यस और नो? यस सर। ठीक है। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि ये एपी है या जीपी है? जीपी। GP जीपी है। जीपी का फॉर्मूला होता है ए r raised to n minus 1 r minus 1। रखिए वैल्यू। व्हाट इज ए? 1। व्हाट इज r? 10। n कितने टर्म्स है ये? 91 91 टर्म्स माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1। बोले यहाँ तक पिक्चर क्लियर फ्रेंड्स? एनी क्वेरी? No ठीक है। अब जो सम करना है हमको उसके लिए कैलकुलेशन थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, 8th स्टैंडर्ड में जाते हैं। आप मुझे ये बताओ x माइनस वाई क्या हो? अगर मैं उसके साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर बोलिए। चलो यहाँ 1 ले लेते हैं। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या है? एनीवन प्लीज? कमाल है, 8th स्टैंडर्ड। एक्स क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस 1। हाउ टू फाइंड एक्स माइनस 1? और दूसरे ब्रैकेट में पावर 3 है तो एक कम हो जाएगा और एक कम होता चला जाएगा, +1 तक पहुंचना होता है आपको। जैसे x रेज़ टू 5 माइनस 1 है तो आप क्या करेंगे बेटा? x माइनस 1 लिखेंगे, x रेज़ टू 4, x रेज़ टू 3, x रेज़ टू 2, x रेज़ टू 1, x रेज़ टू 0। x रेज़ टू 0 मतलब 1 होता है, ये उसका फैक्टर हुआ। क्या नहीं सीखा आपने ऐसा कभी? What is x raised to 7 minus 1? x minus 1। बोलो इस ब्रैकेट में क्या, कहां से स्टार्ट करूंगा मैं? x raised to 6 है x raised to 6 plus x raised to 5 plus x raised to 4 plus x raised to 3 plus x square plus x plus 1। क्यों x raised to 0 नहीं लिखा? x raised to 1 0 होता करेक्ट है। सो मुझे ऐसा कुछ इसके बारे में सोचना है। हमारा जो सम है उसका पहले डिमांड क्या है उस पे नजर डाले। व्हाट डू वांट बेटा? क्या पूछा है उसने आपसे इस सम में? उसने पूछा है कि 11191 टाइम्स जो आंसर आएगा क्या वो इवन होगा या ऑड होगा? सॉरी, इवन है या प्राइम नंबर है या नॉट अ प्राइम नंबर है, आपको आंसर देना है उस तरह से। ठीक है, ओके। इसको 91 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 रेज़ टू 13 रेज़ टू 7 लिख सकता हूं? हाँ या ना बताइए। yes यस सर। अब मैं जो करूंगा उसके बारे में भी आंसर देना। 10 रेज़ टू, ये 1/1 एज इट इज रखा है, कुछ अरेंजमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। इसको मैंने 10 रेज़ टू 13 माइनस 1 से डिवाइड किया तो बैलेंस भी कर दूं। 10 रेज़ टू 13 माइनस 1 अपॉन में 10 माइनस 1। क्या अरेंजमेंट है ये बेटा? ये देखिए, ऊपर वाला टर्म ये रहा आपके सामने, इसके नीचे वाला टर्म ये रहा आपके सामने, ये दोनों कट हो जाएंगे तो इक्वल टू चलेगा या नहीं चलेगा? बताइए। चलेगा चलेगा। इसका फायदा क्या होगा उसका अब आपको आंसर मिलेगा। ये चीज सामने आ गई आपको जो मैंने लिखी थी, yes ये
इसको मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूं यहां पर, प्लीज सेट। कैसे अप्लाई करेंगे? फैक्टर प्लीज। 10⁻13, मान लीजिए ये 10⁻13 नहीं, ये एक्स है। आपके माइंड में मान लीजिए ये एक्स है। बताइए क्या लिखूं सबसे पहले इस ब्रैकेट में? x minus 1. x माइनस 1, वेरी गुड। x कौन है? 10⁻13 माइनस, सही है बेटा? इंटू Yes. दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? दूसरे ब्रैकेट 10⁻12 से 1 तक. नहीं 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 नहीं, वो तो x है बेटा, x का पावर 7 है, तो 6 से स्टार्ट होगा ना। Yes. 6 से स्टार्ट होगा, लाइक दिस। 10⁻13, फिर आएगा 5, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे हम लोग? 1 तक। इसके अपॉन में कौन है? 10⁻13 माइनस 1 इंटू, अभी यहां पर आ जाएगी 10⁻13 माइनस 1 मतलब कितना आएगा? 10 माइनस 1, फिर 10⁻12, 10⁻11 डॉट 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 1 अपॉन 10 माइनस 1। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। आपके हिसाब से इस ब्रैकेट का जो आंसर है, इस ब्रैकेट का आंसर और मल्टीप्लाई बाय इस ब्रैकेट का आंसर, क्या ये ब्रैकेट का आंसर पॉइंट में आएगा कि इंटीजर्स में आएगा, किस में आएगा? बताइए। पॉजिटिव इंटीजर में. एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस? वो भी इंटीजर में. दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो प्राइम बनता है कि नॉट प्राइम बनता है? क्या बनता है? इवन और ऑड डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, आप इवन और ऑड डिसाइड नहीं कर सकते। अभी आप ये बताओ कि प्राइम और नॉट प्राइम डिसाइड कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज अ प्राइम और नॉट प्राइम? यस बेटा, नॉट प्राइम. नॉट प्राइम। तो इसका आंसर आएगा नॉट प्राइम, नॉट अ प्राइम नंबर। दो मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के ऊपर, इसलिए इसका आंसर नॉट प्राइम इज द फाइनल आंसर। डाउट पूछिए। क्वेश्चन क्लियर? Yes. Okay, 69 some screenshots and sum number 70 please. Again excellent sum. Sigma sigma s r and 2 raised to and 3 raised to, मस्त सम डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन पढ़ा, ध्यान से पढ़ना। चलिए, क्वेश्चन है सिग्मा आर के लिए भी डिफाइन किया गया है, एस के लिए भी डिफाइन किया गया है। सिग्मा आर 1 से n तक जाना है मुझे, और सिग्मा एस के लिए भी 1 से n तक जाना है। समेशन है r इंटू एस एंड 2 रेज टू r 3 रेज टू s। ये मेरा क्वेश्चन है। पहले मैं r और s दोनों की वैल्यू 1 ट्रांसफर कर रहा हूं, r भी 1 s भी 1। वो आपसे क्या कह रहा है, जरा कंडीशन और भी देखिए कि r और s यहां पर अगर मैंने अलग अलग वैल्यू ट्रांसफर की तो मुझे इसको 0 लेना पड़ेगा। ये 0 होगा तो ये लोग भी 0 हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ 0 इंटू एनी नंबर ऑलवेज 0। जैसे मैंने r की जगह 1 और s की जगह 2 डाला, तो यहाँ पर r और s से इक्वल नहीं होंगे। और उसने आपको क्या लिख के दिया है, if r is not equal to s then s into rs is 0। ये 0 तो ये लोग भी 0। मतलब मैं कभी भी r और s की वैल्यू कभी भी अलग अलग नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं वैल्यू अलग अलग लूंगा तो आंसर मेरा 0 हो जाएगा। बोलिए, तो क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो मुझे हमेशा r और s की वैल्यू कैसे ट्रांसफर करने पड़ेगी इसमें? इक्वल वैल्यू। इक्वल वैल्यू लेने पर मुझे इसकी जगह क्या लेना है, उसने बताया आपको 1 लेना है। इक्वल अगर मैं r और s ट्रांसफर करूंगा तो 1 लूंगा, और अगर इक्वल r और s ट्रांसफर नहीं करूंगा तो उसको 0 लूंगा। तो मैं कभी भी
आर और एस की वैल्यू डिफरेंट ट्रांसफर कर ही नहीं पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आर और एस की कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करूंगा? 1। चलो रखो आर और एस 1, तो ये तो 1 हो जाएगा एज अ कंडीशन। 2⁻1 3⁻1 2⁻1 3⁻1 सिग्मा का मतलब होता है समेशन। फिर आर और एस की जगह 2 जाएगा, दोनों जगह सेम है, मतलब ये फिर से 1 हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, सेम थिंग 3 जाएगा, 2 क्यूब 3 क्यूब, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में एंड जाएगा। बोलिए इस लाइन में किसी को डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो। और पावर क्यों चेंज हो रहा है? पावर बेटा आर और एस पहले 1 गया, तो आर और एस 1 लेंगे तो 1 1 ही आएगा। फिर 2 जा रहा है, फिर 3 जा रहा है, तो पावर बदला ना। अच्छा, मैंने पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई गलती की? ऐसा रूल है ना आपके पास? आई होप इसके आगे सम आएगा। ये एपी है या जीपी है, आप डिसाइड कर सकते हैं। बोलिए क्या है? जीपी है। जीपी के समेशन का फॉर्म लगा देना, सम हो गया। ओके 71 नंबर सम रीड करो। अभी सम बाकी है, ये इसमें जीपी का एन टर्म्स का समेशन लगेगा। चलिए 71 सम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 + n square up to n raised to 127 is divisible by n raised to n plus 1. 1 + n square dot 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 n raised to 127 is divisible by n raised to n plus 1. Then what is the least value of n? आपको n का वैल्यू निकालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोलिए क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक बेटा? उसने जो पूछा आपको समझ में आ गई बात? यस। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि अगर वो उसको डिवाइड करता है तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहली बात, ऊपर मैंने 1 - n से मल्टीप्लाई करो, नीचे मेरे पास है n, 1 - n से मल्टीप्लाई किया, ये है 1 + n square डॉट 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 n raised to 127। तो नीचे मुझे 1 - n से बैलेंस करना पड़ेगा। ये एज इट इज रखा मैंने। क्यों मैंने ऊपर 1 - n से मल्टीप्लाई किया? आपका आंसर चाहिए मुझे। आप इधर आ जाइए। x³ + x², सॉरी 1 + x + x² + x³, इसको अगर मैं 1 - x से मल्टीप्लाई करूं तो आपका आंसर क्या है? कौन बेटा कोई बताना चाहेगा? 1 - x raised to 4. वेरी गुड 1 - x raised to 4, सही बात है, एकदम सही बात। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऊपर वाली लाइन का, 1 - n raised to -n raised to 128. ओके, अपॉन में क्या है? 1 - n raised to n plus 1। अच्छा, ये जो 128 है, ये वाला पोर्शन ड्रॉप कर दूं, जरूरत नहीं उसकी हमको। ठीक है, 1 - n 128 को मैं 64 का पावर 2 लिख सकता हूं। कोई ऑब्जेक्शन किसी को? No. ठीक है, आगे आप फाइनल स्टेज पे हमारा सम जा रहा है। आप बताइए a² - b² क्या होगा? a² a + b - b, into a - b. एक बार प्लस और एक माइनस, अपॉन में मेरे पास है 1 - n और 1 + n raised to n। सही है बेटा? कमान डिविजिबल का मतलब समझते हो आप? डिविजिबल का मतलब होता है, आपको पूछा गया था कि ये 1 + n raised to n इसको डिवाइड करना चाहिए, तो n क्या लेना पड़ेगा? बताइए n क्या लेना पड़ेगा? n ऐसा क्या लो जिससे वो डिवाइड हो जाएगा? 64 नहीं लेना पड़ेगा। क्यों बेटा? अगर यहाँ 64 लेता हूं तो ये डिवाइड कर देगा, कट होगा कि नहीं होगा? ऊपर वाले पोर्शन को कट करता है, मतलब ये उसका डिविजिबल हो गया 101%। यस और नो? Yes.
तो 1 प्लस एन रेज टू 64 को कट करने के लिए मुझे m की जगह 64 लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो उसका डिविजिबल नहीं बनेगा। और उसने कहा है कि वो उसका डिविजिबल है, अगर है तो ये कट होना चाहिए, और ये कट तभी होगा जब m का वैल्यू 64 लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। Is that clear? So what's the answer? m is equal to 64. Screenshot please, 70 and 71 number. Now 72 please. जीपी जो हमने इक्विवेलेंट एक्स2 को पढ़ा है उससे काफी डिफरेंट जीपी चल रहा है, ये काफी अच्छे सम्स हैं। आप लोगों को समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? Yes. 72 नंबर का सम रीड करेगा। एक सीरीज दी गई है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये बाइनोमियल सीरीज जैसा सम्स बन सकता है, x प्लस 2 n माइनस 1, x प्लस 2 रेज टू n माइनस 1, नंबर है सम का 72। आप अगर चाहो तो मैं n की कोई वैल्यू ले लूं, शायद आपको समझ आए, अगर नहीं आया तो माइनस करो। मैं n की कोई वैल्यू लेके जाता हूं सम में, मेरे हिसाब से n में ले रहा हूं 4। ओके, n का वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं 4। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर क्लियर नहीं आ रही आपकी वॉइस। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, जस्ट सपोज करो मेरी तरफ से n का वैल्यू 4 है, तो आप सम कॉपी करो, क्या सी बनेगा अगर n का वैल्यू 4 है तो x प्लस 2 रेज टू क्या लिखूं? यस बेटा, X plus 2 raised to 3. 3 प्लस में क्या आएगा? x 2 प्लस raised to 2. 2, उसके इंटू में कुछ है, x प्लस 1 है ना, उसके बाद प्लस में क्या आएगा? X plus 2 Yes. raised to 1. 1, उसके इंटू में कुछ है, X plus 1 whole square. x प्लस 1 होल स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा? X plus 2 raised to 0. x प्लस 2 रेज टू 0, वेरी गुड, उसके इंटू में कुछ है, x प्लस 1 क्यूब। आप देखिए अगर n का वैल्यू 4 लिया जाए तो इस सीरीज के हिसाब से लास्ट टर्म क्या बनना चाहिए बताइए? इस सीरीज के हिसाब से लास्ट टर्म क्या बनना चाहिए? x प्लस 1 रेज टू 3 बनना चाहिए कि नहीं? बना ना, मेरा लास्ट टर्म, मतलब अगर ये सम है, अगर n का वैल्यू 4 लेता हूं तो ये मेरा सम है। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, x प्लस 2 रेज टू 3 कॉमन ले रहा हूं, या क्या बचेगा 1, इस पावर 2 है, इसमें से 3 चला गया तो एक नीचे बचेगा ना, ये पावर 1 है, इसमें से 3 पावर चला गया तो 2 नीचे बचेंगे, तो x प्लस 1 का पावर भी 2, x प्लस 2 पावर का भी 2, ये पावर 3 है और इसमें पावर 0 है और वो 3 कॉमन चला गया, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 का पावर 3 बचेगा कि नहीं? बोलिए, यहां तक कोई क्वेरी? मैंने x प्लस 2 का पावर 3 कॉमन ले लिया, जिसमें पावर 2 था उसमें 1 नीचे आया, जिसमें पावर 1 था उसमें 2 नीचे आए, जिसमें पावर 0 था उसमें 3 बार नीचे आया, कौन? x प्लस 2। किसी को क्वेरी है इस स्टेप में? यस, No. नेक्स्ट लाइन प्लीज। क्या वो ब्रैकेट जीपी नहीं है? यस सर। ओके, Yes. जीपी अगर है तो फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? ए Yes, मतलब 1 r रेज टू n या 1 माइनस r है जुबेश, 1 माइनस r, बेटा r क्या आएगा? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, r रेज टू n, बोलो n क्या लगाओ?
4 नीचे आ जाइए 1 माइनस आर, आर कौन है? x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। चलो कैलकुलेट करो, इसका एलसीएम क्या है बोलिए? x plus 2 x प्लस 2 आएगा, एलसीएम लूंगा तो नीचे बचेगा कितना? x प्लस 2 माइनस x माइनस 1, 1 अपॉन x प्लस 2 बचेगा कि नहीं? yes वो 1 अपॉन x प्लस 2 ऊपर आएगा तो पावर 3 है तो ये 4 हो जाएगा। सही बात है, ये a था, ये तो 1 था, लिखने की जरूरत नहीं थी। कितना बचेगा इस ब्रैकेट में? टेक एलसीएम प्लीज। x प्लस 2 रेज टू 4, x प्लस 1 रेज टू 4 एंड द एलसीएम इज x प्लस 2 रेज टू 4। ये तो गया, क्या आंसर है? x प्लस 2 रेज टू 4 माइनस में x प्लस 1 रेज टू 4, पर 4 कौन है हमारे लिए? व्हाट इज 4? n है, तो कौन सा ऑप्शन n मैच होता है? n वाला है। ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास? सी क्या है? option C ऑप्शन सी मैच होता है। n का वैल्यू 4 क्यों लिया मैंने? आपको इजीली समझ में आए। अगर मैं ये पूरा सम सीरीज में करूंगा तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ लगेगा। बोलिए सम क्लियर है बेटा? सिंपल अलजेब्रा सॉल्व किया और कुछ नहीं किया। वापस से एक्सप्लेन करूं या चलेगा? व्हाट डू यू वांट? चलेगा ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज। 73 हमने कर लिया 67 नंबर के साथ। नाउ 74 नंबर सम प्लीज। बहुत ही अच्छा सम है फिर से। रेडी? 74 सम रीड करो। सिग्मा एन 0 से इंफिनिटी r रेज टू n, आपको कैपिटल S दिया गया है। 0 से n r रेज टू n। चलो सिग्मा ब्रेक करते हैं। r की जगह 0 गया, r रेज टू 0 1, सिग्मा मीन समेशन, फिर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, डॉट डॉट डॉट। आपको अप टू इंफिनिटी दिया है ना? सॉरी, या अप टू इंफिनिटी? yes तो ये अप टू इंफिनिटी है। कोई बताएगा अप टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है? a अपॉन 1 a माइनस upon 1 a minus अपॉन r 1 माइनस r। a का वैल्यू 1 और r का वैल्यू r खुद। 1 अपॉन 1 माइनस r इक्वल टू s हो गया। क्रॉस प्लीज, 1 इंटू s, r इंटू s। ओके, मैं यहां से r को सब्जेक्ट बनाने जा रहा हूं। r को कैसे बना सकता हूं? r को सब्जेक्ट, ये वाला वैल्यू है, ये 1 वहां पर, तो rs इज इक्वल टू s माइनस 1। सो ओनली r s माइनस 1 अपॉन s। मुझे आंसर s में चाहिए, इसलिए अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट यू वांट बेटा? यू वांट सिग्मा। किसका सिग्मा है? 0 से r raised to 0 से इंफिनिटी का r रेज टू 2n। चलिए स्टार्ट करें। 0 ट्रांसफर करो तो r रेज टू 0 1 आएगा। सिग्मा मीन समेशन। 1 ट्रांसफर करेंगे तो r स्क्वायर, 2 ट्रांसफर करेंगे r4 डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। ओके, ये वाला फॉर्मूला फिर से लगेगा। a इज 1 एंड r इज r स्क्वायर। अब करना क्या है? r का वैल्यू रख दो। व्हाट इज r? ये रहा s माइनस 1 अपॉन s। कैलकुलेशन, ये s स्क्वायर ऊपर जाएगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम s स्क्वायर। एक्सपांड प्लीज, s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, s स्क्वायर ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2s माइनस 1। दैट्स ऑल। योर आंसर इज s स्क्वायर अपॉन 2s माइनस 1। बोले फ्रेंड्स, सम क्लियर? 74 नंबर। yes Screenshot please. Now 75. AM of two numbers is twice their GM. Textbook का समय है, राइट है ना? पॉइंट 3 एक्सरसाइज में था, ये आ जाएगा आपको। 76 नंबर सम प्लीज। 75 अगर आपको डाउट है तो मैं करा दूं, प्रॉब्लम लग रहा है अगर आपको
रीड करके देख लो। बाकी टेक्स्ट बुक में ऐसे हमारे पास 3 सम है सर्टिफाइड जैसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। यस फ्रेंड्स, व्हाट्स योर डिमांड? 75 कराना है या टेक्स्ट बुक में से कर लेंगे? सर आ जाएगा। ठीक है। जीएम मैंने आपको पढ़ाया था, जीएम क्या होता है? ए और बी 2 नंबर्स हैं मेरे पास, उसके बीच में एन जीएम्स आते हैं। पहला आता है ए आर, फिर आता है ए आर स्क्वायर, फिर आता है ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर रेज़ टू एन। अगर आपको याद हो तो जीएम का फॉर्मूला होता है रूट ए बी, और आर का फॉर्मूला था बी अपॉन ए 1 अपॉन एन प्लस। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। यहाँ पर उसने आपको पूछा है कि ये जो लोग हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर रेज़ टू एन, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? स्टार्ट करते हैं। वी वांट G1 मल्टीप्लाई विथ G2 अप टू Gn। क्वेश्चन नंबर 76 है ये। व्हाट इज G1 AR, G2 AR स्क्वायर, Gn AR रेज़ टू n, a into a into a into a into a into n टाइम्स, ये तो a रेज़ टू n हो गया। r का पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4, सारे बेस इक्वल, पावर ऐड। सो ये है a रेज़ टू n r। ये तो मेरे पास am में फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहां तक पिक्चर क्लियर? इन सब का मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से आया। अब हमको पता है ये जो r है, ये r, उसका वैल्यू ये क्या है? b अपॉन a रेज़ टू 1 अपॉन n प्लस 1। उसका पावर क्या है? n प्लस 1/2। कुछ कैंसिलेशन है तो करो, है कुछ कैंसिलेशन? ये गया, कितना बचा? b रेज़ टू n/2 बचा, और अपॉन में ये a रेज़ टू n/2 बचा। ओके, ये रेज़ टू n/2 ऊपर गया, ये रेज़ टू n/2 ऊपर बचा, ये भी n/2। मैं a रेज़ टू 1/2, b रेज़ टू 1/2 दोनों का पावर n ऊपर ले जाओ। अब ये भी रूट a है, ये भी रूट है, तो कंबाइंड रूट a भी ना लिख दिया जाए, पावर n। बट व्हाट इज रूट ए बी? ये तो g है, तो हमारा आंसर आया g रेज़ टू n। दैट्स ऑल, सिंपल अलजेब्रा लगा। वी वांट G1 G2 अप टू Gn, सबकी वैल्यू रखी, ए सारे कलेक्ट किए, सारे आर कलेक्ट किए, आर के पावर में ए भी बन गया, आर का ये वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दिया, कैलकुलेशन किया, g रेज़ टू n इज आवर आंसर। बोलिए फ्रेंड्स, 76 नंबर सम क्लियर? यस। ओके, लास्ट 2 सम 77, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। 77 इनफाइनाइट सीरीज का सम है और जीपीए। $77 number sum 1 plus cos alpha plus cos square alpha dot 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 up to infinite is given 2 minus root 2। ये जीपीए है, a अपॉन 1 माइनस आर, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स, a का वैल्यू 1, r का वैल्यू cos alpha। रेसिप्रोकल प्लीज, 1 माइनस cos alpha 1 माइनस cos alpha, ये 1 अपॉन 2 माइनस रूट, कंजुगेट भी कर देते हैं इसका, 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट, यहां से 1 माइनस cos alpha। व्हाट अबाउट दिस? नीचे कितना आएगा? 4 minus 2 2।
मतलब 2 आएगा कि नहीं आएगा, 2 उसके अपॉन में, 2 उसके अपॉन में, ये 1 गया तो cos अल्फा का वैल्यू -1/√2 आया कि नहीं आया। आपको अल्फा क्या दिया गया, व्हाट इज अल्फा बिटवीन व्हाट 0 to पाई, ट्रिगो आया बेटा। 0 to पाई में ऐसा कौन है जो cos को नेगेटिव बनाएगा, फर्स्ट Second. क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग पाई माइनस समथिंग बोलते हैं। सो व्हाट इज अल्फा, पाई माइनस Pi by- समथिंग, समथिंग क्या 1/√2 pi/4, so this is your 3 pi/4, that's all. So alpha is equal to 3 pi/4. बोलिए बेटा, some clear? Yes. लास्ट क्वेश्चन आज का, प्लीज 78 नंबर क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे तो समझ आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। सम क्या कहता है आपसे कि जो समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी में, उसका फर्स्ट टर्म एक्स और उस इनफाइनाइट सीरीज का समेशन 5, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, a/1 - r, नंबर है 78, as infinitive is given 5 और as infinitive का फॉर्मूला होता है a/1 - r is 5। a का वैल्यू क्या दिया उसने, x, r पता नहीं, तो x/1 - r 5 हुआ आपके लिए। कोई क्वेरी किसी को? सो ओनली 1 - r कितना आएगा, x/5, ओनली 1 - r की बात कर रहा हूं। अब आप उसमें से इक्वेशंस बनाइए। आपको पता है इसमें r का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज r? आप में से किसी ने हमेशा डिस्कस किया था, लोगों को पता था कि r का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, यस और नो, बोलिए। Yes. ठीक है, Yes. तो यहाँ पर r का वैल्यू कितना आया, यही तो आया 1 - x/5 इक्वल टू r, तो r की जगह मैं ये यूज करूंगा। अब ये मेरे लिए चैप्टर 6 है, कैसे क्या करना चाहिए, सब जगह -1 किया, सब जगह -1 किया, फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया बेटा -5 से, माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब घूमता है पिक्चर, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा x और ये आएगा 10, तो किसके बीच में आपका आंसर आएगा, 0 से लेकर 10 के बीच में। x का वैल्यू 0 से 10 होना चाहिए। as infinitive 5 था, a/1 - r 5 हो गया, a का वैल्यू x दिया है, तो यहाँ से मुझे r मिल गया, और मुझे पता है कि इस फॉर्मूले में r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। ये r का वैल्यू मैंने y यूज किया, चैप्टर 6 अप्लाई किया, x भी गया 0 से लेकर 10। So this is your GP geometric progression. I hope geometric progression आपको क्लियर हो गया होगा काफी अच्छे से। नेक्स्ट टाइम मैं आपको AP और GP का मिक्स सिखाऊंगा, AGP arithmetic geometric progression हमारे कोर्स में नहीं है, बट हमको आना चाहिए क्योंकि उसके लिए समेशन इसके काफी सारे फॉर्मूले और सम्स बनते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा और आपको एक नया टॉपिक सीखने को मिलेगा। थैंक यू, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।